Assalamu alaikum ninth class. जी ninth class, in previous lecture we complete unit number 4. Now we start unit number 12. The name of the unit number 12 is line bisector and angle bisector. ठीक है, किता खत और जाविये का नासिब। जी नाइन क्लास, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का मतलब है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब कि दो हिस्सों में तकसीम करना। तो नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 12 एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में से यूनिट नंबर 12 में से थ्योरम मसला लाजमी तौर पर आता है और ये नेसेसरी क्वेश्चन होता है और इसके 8 मार्क्स होते हैं। सो यूनिट नंबर 12 की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम चंद कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हैं। जी नाइन क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्टर divide into two equal parts. Now discuss line bisector किता खत का अमूदी नासिब। जी नाइन क्लास, अब आप लोग देखें कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, इसको नाम दे दिया है लाइन ए बी का। एक सेकंड लाइन जो सी है जो कि इसको इस तरीके से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सो वी कैन से दैट दिस वन इज ए जस्ट बाइसेक्टर नॉट ए राइट बाइसेक्टर। मतलब कि ये हमारे पास किता खत का नासिब तो है लेकिन अमूदी नासिब नहीं है। अमूदी नासिब या जो सा राइट बाइसेक्टर कब होगा कि अगर वो इसके मिड पॉइंट से गुजरे। अब ये तो इसको कट तो कर रहा है लेकिन यहाँ की जो मेजरमेंट है, इतनी मेजरमेंट जो सी है वो डिफरेंट है। और अभी हमने डिस्कस किया है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल पार्ट्स नहीं है, सो ये जस्ट बाइसेक्टर है। तो जी नाइन क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मिड पॉइंट हमने प्रोमिनेंट कर लिया। मिड पॉइंट प्रोमिनेंट करने के बाद इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर पास किया है। इस परपेंडिकुलर लाइन को हमने नाम दे दिया है एल का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इसके मिड पॉइंट से एल पास कर रहा है, तो वी कैन से दैट द लाइन एल इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी if it pass through its midpoint and divide into two equal parts. अब equal parts like अगर यहाँ पे नेम हम दे देते हैं O का इस मिड पॉइंट को, सो OB इज इक्वल टू OA। और राइट बाइसेक्टर क्यों कहते हैं कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। जी नाइन क्लास, नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर जाविये का नासिब। तो नाइन क्लास, आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने रे के बारे में, शुआ के बारे में पढ़ा है कि रे क्या होती है। हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके एक तरफ हेड होता है। अब हमने यहाँ पे टू रेज जो सी वो ड्रॉ की है। अब चूँकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो वी कैन से दैट दिस आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पैरेलल रेस है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो सी ऑपोजिट है, तो ये क्या होगी अनपैरेलल। उर्दू में कहेंगे मतवाजी और इसको गैर मतवाजी। तो ये हमारे पास शुआएँ हैं। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर हमारे पास आता है कि एक लाइन के ऊपर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करें तो इन पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग यूनिट नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। जी, इन कोलिनियर पॉइंट से हम आ जाते हैं रेस की तरफ। तो 9 क्लास, अगर एक ही लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा रेस एग्जिस्ट करें तो उनको कहते हैं कोलिनियर रेस। ठीक है, हम खत शुआएँ। जी, अब हमने यहाँ पे शुआ का जो सा है कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया है, वो इस वजह से कि हमारे पास जो एंगल होता है वो दो शुआओं के टू रेस के मिलने से बनता है। जी नाइन क्लास, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है एक रे। ठीक है, रे जो सी फर्स्ट रे ड्रॉ की है और इसी तरीके से सेकंड रे जो सी ड्रॉ की। इन दोनों के मिलने से हमारे पास यहाँ पे एंगल बना है जिसको नाम दे दिया एंगल थीटा का। और इस तरीके से इनको मैंने नेम दे दिया है ABC। क्या नाम दिया है ABC। सो नाइन क्लास, जिस पॉइंट पे ये दोनों जो सी हम खत हैं, ठीक है, कोलिनियर्स हैं, ये कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम वर्टेक्स का नेम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे वर्टेक्स का। और हमारे पास जो AB और BC है ये हमारे पास एंगल्स के आर्म कहलाते हैं। अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट हेयर नेम मेजर एंगल ABC
और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैयर एंगल CBA। नोट दैट 9 क्लास इन दोनों नेम्स में हमारे पास जो बी है वो मिड में, दरमियान में आया है। तो इसका मतलब जब भी आप लोगों ने एंगल का नेम लिखना है तो जिस पॉइंट पे एंगल होगा वो मिड में एग्जिस्ट करेगा। ओके जी 9 क्लास, अब हमने एक एंगल अगेन जो सा वो ड्रॉ किया है। एंगल मैंने ड्रॉ किया था ABC, ठीक है। अब इसके मिड में हमने एक पॉइंट जो सा लिया P, हमने इसके मिड में एक जो सी है रे ड्रॉ की है और इसको नाम दे दिया हमने P का। अब ये जो रे BP है ये हमारे पास एंगल ABC का बाइसेक्टर कहलाएगा, नासिब कहलाएगा अगर ये एंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ये किस तरीके से आपने ड्रॉ करना है जी, हमने सबसे पहले इस तरीके से एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं आर्म्स हैं, ठीक है, रेस हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास एंगल है। अब इसके मिड में से हमने एक रे पास की है, अगेन रे पास की है। अब इस रे को जो मेरे पास आ गई है BP, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो रे है, रे को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसके ऊपर लाइन लगा के हेड, ठीक है, एरोल का लगा देते हैं। तो रे जो सी हमारे पास एंगल ABC का जो सा बाइसेक्टर कहलाएगी अगर इस एंगल को इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, विच मीन्स उसे कि हमारे पास इस मैयर एंगल ABP अगर इक्वल आ जाए मैयर एंगल BBC के। ओके, सो वी कैन से दैट रे हमारे पास है BP इज बाइसेक्टर जी 9 क्लास। सो BP बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। बाइसेक्टर होगा इफ मैयर एंगल ABP इज इक्वल टू दी मैयर एंगल PBC। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन जी 9 क्लास। द फर्स्ट डेफिनेशन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ओके, so a line L is called a right bisector of a line segment AB if L is perpendicular to a line segment and passes through its midpoint. Okay 9 क्लास, इसके साथ आपने डायग्राम, ये वाली डायग्राम जो सी है वो लाजमी तौर पर आपने ड्रॉ करनी है जी 9 क्लास। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए रे BP इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC इफ P is a point in the interior of the angle such that measure angle ABP is equal to the measure angle PBC। कुछ बच्चों के पास न्यू बुक्स हैं तो उनके ऊपर एक छोटी सी गलती है जो मैं आपको क्लियर करवाती हूँ जी 9 क्लास। न्यू बुक्स के ऊपर छोटी सी गलती है, यहाँ पर है, ठीक है। ए रे इज कॉल्ड दी बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, आपने लिखना है एन एंगल कटिंग करके। ए रे इज कॉल्ड दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल इफ इट डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ए रे BP इज कॉल्ड दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC if P is the point in the interior of the angle such that these two angles are equal in measurement। जी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है किता ख़त का अमूदी नासिब। एक ख़त L किसी किता ख़त का अमूदी नासिब कहलाता है अगर L किता ख़त पर अमूद हो मतलब कि इसके साथ 90 डिग्री का ज़ाविया बनता है और किता ख़त के वस्ती नुक्ता में से गुज़रे। तो यहाँ पे कंडीशन मस्ट कौन सी है, वस्ती नुक्ता में से गुज़रने की। सेकंड डेफिनेशन आ जाती है ज़ाविये का नासिब। अगर ज़ाविया ABC के अंदर कोई नुक्ता P इस तरह वाक़या हो कि ये दोनों एंगल्स मेजरमेंट में इक्वल हो जाएं तो शुआ BP को ज़ाविया ABC का नासिब कहेंगे। इन दोनों के साथ जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, डायग्राम लाजमी तौर पर आप लोगों ने बनानी है जी 9 क्लास। तो ये थी आज आपका डेफिनेशन तक। तो इंशाल्लाह ताला कल से हम थीरम स्टार्ट करेंगे और थीरम्स में सबसे पहले हम जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हमारे पास ये वाला जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है। इंशाल्लाह ताला कल हम थीरम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।